everyone. My name is Kiran Sagar and welcome to our YouTube channel of प्रतियोगिता भारती। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ा सा वोकैब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए लास्ट सेशन में जो हमारा फर्स्ट सेशन था हमने समझा था कि वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे वोकैब से पूछे जाते हैं। और हमने लास्ट क्लास में एसएससी प्रीलिम्स का लास्ट सेशन हमने देखा था कि वहां पर वोकैब से चारों कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके पास सिनोनिम के क्वेश्चन थे, एंटोनिम के क्वेश्चन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली वोकैबुलरी को पढ़ा कैसे जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये जो वर्ड्स हैं इनको याद कैसे रखा जाए। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप मेरी क्लास लेंगे, मैं सिखाऊंगी आपको कि वोकैबुलरी को आप याद कैसे रखते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं और बताइएगा मुझे इसका मीनिंग क्या होता है। साइड, किसी को साइड करना नहीं, दूसरे वाला साइड करना मीन्स किसी की किलिंग करना। टू किल समवन, टू मर्डर समवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत सारे लोगों को मारने वाले हैं। जितने भी लोग आपकी लिस्ट में आज बनाकर बैठ जाइए, आज हम सबका मर्डर करें। तो रिसेंटली आपने भी देखा कि एक मर्डर न्यूज आपके सामने आई। मर्डर तो नहीं था, वो सेल्फ किलिंग थी, दैट इज सुसाइड। किस केस की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत की। देखिए होता क्या है, जब पर्सन अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, या मैं कहूँ उसका माइंड उसको कंट्रोल करने लग जाता है, तो इस टाइप के केसेस आपके सामने आते हैं। तो फर्स्ट आपने वर्ड देखा, जैसे कि अभी हमने 2-3 बार कहा सुसाइड, सुसाइड, ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, मर्डर या किलिंग है। अब मार किसको रहे हैं हम खुद को ही मार रहे हैं। मीन्स जब आप कह रहे हैं कि किसी पर्सन ने सेल्फ को क्या किया, किल किया, सेल्फ किलिंग, तो आपने कहा कि उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर दिया। अब देखिए खुद को मारना है तो ये बात अपने माइंड में रखना चाहिए। पहली बात तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए, फिर सोचना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका इफेक्ट किस चीज के ऊपर आएगा, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, पूरी फैमिली होती है। तो एक काम करते हैं, अगर मरना है ना तो पहले सबको ही मार देते हैं। अच्छा प्लान है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी कौन होते हैं घर में, फादर। अगर किसी पर्सन ने अपने फादर को किल किया तो क्या कहा जाएगा, क्या किया उसने किया पैट्रीसाइड। अब समझ जाइएगा कि हमारी इंग्लिश वोकैब इस पैट्री वर्ड से हमें क्या समझा रही है कि पैट्री का मतलब होता है फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर इज पैट्रीसाइड। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, मदर के बाद कौन होते हैं, फादर के बाद कौन होते हैं घर में, मदर। अगर किसी ने अपनी माँ का कत्ल किया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसने क्या किया, उसने किया मैट्रीसाइड, मीन्स किलिंग ऑफ मदर, माँ का कत्ल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। उसके बाद कौन होते हैं घर में होते हैं ब्रदर, भाई। अगर किसी ने अपने भाई का कत्ल किया तो क्या कहा जाएगा, उसने क्या कर दिया, उसने किया फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड। दैट मीन्स इंग्लिश वोकैबुलरी में जहां पर भी आपको ये फ्रेट्री वर्ड दिखाई देगा आप समझ जाना कि ये भाई की बात कर रहा। नेक्स्ट आते हैं सिस्टर। क्या कहेंगे सिस्टर के लिए, कौन सा वर्ड हो सकता है। देखिए सिस्टर के लिए वर्ड होता है फेलिसाइड, फेलिसाइड, दैट मीन्स फेली यहाँ पर कौन है, सिस्टर है। देखिए सिस्टर और डॉटर इन दोनों के लिए कई बार आप देखेंगे कि सेम वर्ड आपकी न्यूज़पेपर आपको दिखाई देगा, सिस्टर के लिए और क्या कहा, डॉटर के लिए। वर्ड होता है गाइस सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड। बहुत बार ऐसा होता है इन दोनों के लिए सेम वर्ड यूज किया जाता है, सोरोरीसाइड। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वर्ड होता है, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि मैम फेलिसाइड और फिलीसाइड में क्या डिफरेंस है। देखिए जो फेलिसाइड है वो तो सिस्टर है, फिलीसाइड कौन है, आपने देखा होगा सिस्टर के नेल्स होते बड़े बड़े बिल्ली जैसे। ऐसे याद रखना है कि अगर ई लिखा है तो सिस्टर है, आई लिखा है तो कैट की बात हो रही है। मीन्स अगर कहीं पर आपको क्या दिख जाए, कैट की किलिंग की बात दिख जाए तो वहां वर्ड क्या मिलेगा आपको, फिलीसाइड। ये आप कर क्या रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स आप सबको मार रहे हो, सबकी किलिंग की बात कर रहे हो, है ना। ये जो ह्यूमन की किलिंग है, किलिंग ऑफ ह्यूमन, इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इनको कहा जाता है होमिसाइड। दैट मीन्स
अगर हम इस वर्ड की बात करें होमी, तो ये होमी क्या है? आपका ह्यूमन। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, थोड़ा सा रब कर दिया जाए ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। और कौन होता है घर में? बिल्ली तो हमने मार दी है ना, अब हम कुत्ते को भी मार देते हैं। कुत्ता मीन्स डॉग। किलिंग ऑफ डॉग क्या कहा जाता है? कैनीसाइड, है ना। और कौन बचा घर में? घर में बचे आपके इंसेक्ट्स, है ना। चलिए इंसेक्ट्स की बात करते हैं। इंसेक्ट्स को मारना मीन्स किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स इज इंसेक्टिसाइड। बहुत बार इंसेक्ट्स को, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं उनको पेस्ट भी कहा जाता है, पेस्ट कंट्रोल या फिर पेस्टिसाइड। किलिंग ऑफ पेस्ट इज पेस्टिसाइड। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। मान लेते हैं किसी ने क्या किया, किसी ने मर्डर किया, खत्म किया किसी को। जैसे बहुत पहले के टाइम पर हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि एक किंग ने दूसरे किंग की पूरी जो उसकी फैमिली थी उसको खत्म कर दिया, पूरी फैमिली को उसने मार दिया। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किलिंग ऑफ मोनार्क, दैट इज किंग फैमिली, किंग की पूरी फैमिली, किंग फैमिली। और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड है दैट इज रेजीसाइड। रेजी, रेजी का मतलब हो गया किंग और किंग की फैमिली। अब अगर मैं कहूंगी क्वींस मर्डर तो भी मैं कहूंगी रेजीसाइड, प्रिंस मर्डर तो भी मैं कहूंगी रेजिसाइड। मीन्स अगर किसी भी किंग की फैमिली में कोई भी पर्सन है उसको अगर आप क्या करते हो, उसका मर्डर होता है, उसकी किलिंग की बात हो रही है, तो वहां वर्ड का यूज किया जाएगा। चलिए एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। साइड से और कौन से वर्ड्स बनते हैं अपने पास। तो नेक्स्ट वर्ड है बायोसाइड। ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड्स आपके बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के। बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी आप पढ़ते हो ना। बायो का मतलब होता है लाइफ, दैट मीन्स किलिंग ऑफ लाइफ, किसी की लाइफ खत्म कर देना। भी किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, किसी की भी, कोई प्लांट हो सकता है। आप किसी भी पर्सन की, थिंग की लाइफ उसकी खत्म कर देते हो। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने तोड़ दिया, उसको क्या कर दिया आपने? बायोसाइड कर दिया। ऐसा नहीं है कि बायो का मतलब सिर्फ लिविंग की बात होगी इंग्लिश में, यहाँ पर बायोसाइड का मतलब होता है किसी की भी लाइफ को खत्म कर देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डी साइड। ये क्या होता है? यहाँ डी का मतलब है गॉड, मीन्स किलिंग ऑफ गॉड। अब ये कौन कर सकते हैं? गॉड को कौन मार सकते हैं? देखिए यहाँ पर गॉड का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसको भगवान जैसा माना गया है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु होते हैं जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है ना। जब भी ऐसा होगा कि किसी पर्सन को जिसको भगवान माना जाता है उसकी अगर मर्डर हो जाए, उसको मार दिया जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम डी साइड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जर्मी साइड। देखिए जर्मी साइड के लिए एक और वर्ड है वर्मी साइड। दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है, इसलिए मैं साथ में बता रही हूँ। आप या तो कहें जम्स, है ना, और एक और क्या वर्ड होता है? वर्म्स। तो इन दोनों के लिए आप कह सकते हैं कि कॉमन वर्ड्स हैं, जर्म्स के लिए एंड वर्म्स के लिए। मीन्स जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया के लिए भी अलग से वर्ड होता है बैक्टीरिसाइड और बैक्टीरिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फंगीसाइड। फंगीसाइड, फंगीसाइड क्या होगा? यहाँ से आपका पता चल रहा है क्या? यहाँ पर हम किलिंग की बात करेंगे, किलिंग ऑफ मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना। आप खत्म कर रहे हैं किस चीज को? आप फंगस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किलिंग ऑफ फंगस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब होता है जब मैरिज होती है, जो भी पार्टनर होगा, मीन्स मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल। तो अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को, मीन्स दोनों एक दूसरे कौन थे? स्पाउस थे। ऐसा करते हैं अपनी
अपने पार्टनर को क्या कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए ये रिलेशन तब स्टैब्लिश होता है जब मैरिज होती है। ऐसे ही वर्ड आप याद रख सकते हैं, उस वर्ड को क्या कहा जाएगा? मैरिटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस स्पाउस, अपने स्पाउस को मारना, मैरिटिसाइड। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेपोटिसाइड। नेपोटिसाइड का क्या मतलब है? ये अभी आपने, मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था कि नेपोटिज्म क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं भतीजावाद। मीन्स अपने भतीजे को मार देना। यहाँ साइड की बात हो रही है, किलिंग की बात हो रही है, मीन्स किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, राइट। मीन्स अपने भाई बहनों के बच्चों की बात हो रही है कि अगर आपने अपने भतीजे को, किसी ने अपने भतीजे को मार दिया है तो उसे कहा जाएगा उसने क्या किया है? उसने नेपोटिसाइड किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज टायरेनिसाइड। व्हाट इज टायरन? देखिए टायरन का मतलब होता है ऐसा किंग जो अपनी, जो उसकी प्रजा है उसके लिए वो कैसा होता है? क्रूअल होता है। मीन्स अगर किसी पर्सन ने मर्डर किया, किल किया किसको? एक क्रूअल एम्परर को, किंग को, तो आप क्या कहेंगे? उसने क्या किया? एक टायरन को किल किया, दैट इज टायरेनिसाइड। So these are the words that actually have been asked in your exams, SSC, CGL, NPS and CHSL. नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कोई नेक्स्ट वोकैबुलरी 1, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ लेक्चर 1, मीन्स हमारे लेक्चर्स जो चलेंगे ये 1 to 3 सेशन में चलेंगे। वोकैबुलरी हम लेक्चर्स के हिसाब से पढ़ेंगे और ग्रामर हम कंटिन्यूली पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।